दावेदार माने जा रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजनवीर सिंह जी। आज वो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ गए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है अपने समर्थकों के साथ में, जिनमें कई गांव पंचायतों के ग्राम प्रधान भी शामिल है। तो चंद्रशेखर जी लगातार कारवां बढ़ रहा है पार्टी का। तो आप अभी 15 दिन नहीं हुए ऊपर बैठ कर मुझसे पूछ रहे थे कि अब इसके बाद कौन। मैं आपको कह रहा था कि समय जवाब देता रहेगा। जब समय आएगा वो वाला कि लोग लखनऊ की तरफ कूच कर रहे होंगे तो हमारा दल इतना मजबूत होगा और हमारे प्रत्याशी इतने मजबूत होंगे कि धरती बोलेगी कि आज़ाद समाज पार्टी ताकत हासिल कर रही है और पश्चिम में आज़ाद समाज पार्टी कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई रंजनवीर जो हैं, मेरी इनसे 6 महीने पहले बात हुई थी। 1 घंटे 1.5 घंटे की चर्चा में महसूस किया कि वो दर्द किसानों को लेके, कमेरों को लेके, मजदूरों को लेके, गरीब हक वंचित समाज को लेके हमारे अंदर है, वैसा ही दर्द उनके अंदर है। चर्चा में निष्कर्ष हुआ कि बहुत जल्द जो है साथ मिलकर काम करेंगे। अब इनकी इच्छा थी कि मैं अपने साथियों को यहाँ लाना चाहता हूँ। तो आज इनके सैकड़ों साथी, जिनमें बहुत सारे सम्मानित प्रधान हैं, बहुत सारे सोसाइटियों के चेयरमैन हैं, कोई पूर्व चेयरमैन है, क्योंकि इनका ये खुद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और क्षेत्र में बड़ा काम इन लोगों ने किया है। तो मुझे इतना ही कहना है कि इनके आने से पार्टी को नई शक्ति मिली है। और अब वो जो भाईचारा हम लोग बना रहे थे कि सब लोग मिलजुल के जो हैं जनहित के काम के लिए आगे बढ़ें और शक्ति बने, जिससे कि बदलाव। मैं बहुत निराशा के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम को तो जैसे नकार दिया गया सरकार ने, आंख बंद कर लिए पश्चिम से। आज बाढ़ से हमारा पूरा क्षेत्र परेशान है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई राजमार्ग जो हैं वो बाधित हो गए हैं, किसान त्राहिमाम है, उसकी फसलें डूब गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये जो एकता बनी है और ये जो शक्ति बढ़ रही है, ये शक्ति से जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में बड़ा परिवर्तन होगा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप इसका रिजल्ट देख लेना, बहुत सारे बड़े बड़े दल धरती पे होंगे और आज़ाद समाज पार्टी जनता के दिलों में होगी। वो 22 में विधानसभा के दावेदार थे, अब 27 में भी ये जो लोग आए इनकी उम्मीद होगी शायद उनकी भी हो। देखिए, मैं कहता हूँ आदमी की अपनी पार्टी से अपेक्षा होती है, विधानसभा की भी, लोकसभा की भी। और हम इस बात के साथ खड़े हैं कि जो मेहनत करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। हमारी पार्टी ने पैसे वाले लोगों को छोड़ के, मजबूर लोगों को छोड़ के एक नए आदमी को मीरापुर में मौका दिया था। हालांकि समाज जो है उस पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते कि हमने नए लोगों को मौका नहीं दिया। तो आज़ाद समाज पार्टी उन सब नए लोगों को मौका देगी जिन लोगों के मन में कुछ करने की इच्छा है। अभी तो दिन ढलने तक बहुत कुछ बदलाव होंगे और मुझे लगता है कि आप क्योंकि खाटी पत्रकारिता करते हैं, जमीनी पत्रकारिता करते हैं, तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें, आप तो इनसे पहले आ गए थे। तो ये भी माना जाए कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी नज़र में है। तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां और इंटेलिजेंस आपसे ना इन्फॉर्मेशन लेने लग जाए कि भाई अब आगे क्या घटने वाला है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, लोकतंत्र में अभी जिस तरह से हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो आपने उपचुनाव में भी देखी, वो छिपी हुई नहीं है। मैं मानता हूँ इन सब भाइयों की टीम से जो जनता की वोट की चोरी हो रही है वो भी रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक एक गठबंधन अलग था, जिसमें आप, जयंत चौधरी जी एक पाले में माने जा रहे थे। और जब से ये गठबंधन दूसरी दिशाओं में चले, वो एनडीए की तरफ चले गए, आप अपनी जगह खड़े हैं आज भी। लेकिन लगातार जो नेता शामिल हो रहे हैं, वो अमीर आलम खान साहब हो या रंजनवीर जी हो, राष्ट्रीय लोकदल वाले आ रहे हैं, घर से घेर में ही आना हो जा रहा हो रहा क्या? नहीं, मगर ये बात आप नोटिस करो कि रंजनवीर जी के साथ सिर्फ आरएलडी के लोगों ने जो है विश्वास नहीं दिखाया है। इसमें भाजपा के भी लोग हैं, इसमें समाजवादी के भी हैं, इसमें बीएसपी से भी जुड़े लोग हैं। तो मैं आपको फिर यह स्पष्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं घर से घेर में, और मैं कह रहा हूँ कि जिस विचार के साथ लोग खड़े हुए थे, चौधरी साहब के विचार के साथ, और जब उस विचार के साथ जो है इंसाफ होता नहीं दिखाई देता, तो लोगों के मन में ये भावना पैदा हुई है, भाई हर कोई दल अपनी शक्ति का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए करता है। जैसे हम अपने शक्ति का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि उस क्षेत्र का भला हो, लोगों का भला हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो। और उस विचार के साथ कि किसान का, मेरे के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे अग्निवीर ला के या उनके गन्ने के दाम उनको पूरे ना मिलके, या मिलों के चक्कर काट काट के जो है, या जिस तरह से फसलों में तमाम तरह की परेशानी हो रही है, एमएसपी नहीं है फसलों पे। आप हरियाणा को देखिए, हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश को देखिए, पंजाब को देखिए, पंजाब खेती किसानी को, उसके मुकाबले पश्चिम की खेती किसानी को देखिए। तो हमने ये जो शक्ति निर्माण किया है, ये महलों में बैठने के लिए, सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए और लोगों के आंसू पूछने के लिए किया है।
तो जिनको इसमें आस्था है वो फिर कहीं घर नहीं रहेंगे। और मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि आज इनके साथ तमाम जातियों के लोगों ने, तमाम पार्टी के लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। तो इसका मतलब इनके अंदर नेतृत्व की शक्ति है, और इसको आप भी मत नकारो। आज के दौर में आप जयंत चौधरी को कहाँ और किसी स्थिति में खड़ा पा रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ बुरा कहूँ, वो मेरा नेचर ही नहीं है किसी को बुरा कहना। हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने सिखाया नहीं कि मैं किसी की आलोचना करूँ। कोई अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी, कोई अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसको छोड़ देगी। जैन जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम गरीबों किसानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और बाकी जनता को तय करना है। जनता से बड़ा तो नहीं कोई हो सकता लोकतंत्र में। उसी जनता ने तो मुझे चुन के भेजा, उसी जनता ने इनको प्रमुख बनाया, उसी जनता ने बहुत सारे लोगों को इनके साथियों को प्रधान बनाया। अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार नहीं बनेंगे प्रधान कि भाई। तो किसी को आकलन करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई विद्वेष नहीं है। वो अपने दल के साथ खड़े हैं अपने लोगों के साथ, और हम अपने दल के साथ खड़े हैं अपने लोगों के साथ, और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारे क्षेत्र में खुशहाली नहीं आती। हम हमारे खून का कतरा कतरा लगाए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसी सुविधाएं मिलने का अधिकार है। हम जाते हैं लखनऊ राजधानी में, और हम जाते हैं इलाहाबाद। हाईकोर्ट बैच की मांग क्यों नहीं पूरी हुई? इंसान नहीं रहते यहाँ? क्या हमारी मेहनत की कमाई हम पे कोई ज्यादा मिलती है कि पश्चिम पूर्वांचल की अपेक्षा? लेकिन सरकार क्यों दोगला व्यवहार कर रही है, इस बात का जवाब देना चाहिए। नाम बदलने से नहीं होता, काम करने पड़ते हैं। हम काम करेंगे। वेस्ट यूपी में जो हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा आपने उठा दिया, क्या इसे लेकर जमीन स्तर पर भी कुछ होगा कर संघर्ष? रहे हैं, और जिस दिन हम पे ताकत होगी, आप समझो कि मेरठ उसी दिन जो है हाई कोर्ट बेंच बनेगी, पहली कैबिनेट में बनेगी। इस शक्ति से जो शक्ति बढ़ेगी उससे जनता का हित होगा, अनदेखी बंद होगी, और लोगों को एहसास होगा कि इधर भी हमसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू इधर से जाता है, पश्चिम से। आप नहीं जानते 71% रेवेन्यू यहाँ से जाता है, और मिलता क्या है? 2%, 4%, 10%। जिस दिन इधर के क्षेत्र की जनता को समझ में आ गया, उस दिन वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। आपने कहा शाम तक पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे यहीं टिकना पड़ेगा क्या या और क्या क्या बड़े धमाके आप करने वाले हैं? सोशल मीडिया का समय है, जो कुछ होगा आप तक चला आएगा। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि आप भाई रंजन वीर की और उनके साथियों के हौसले को सराहो। लोग सत्ता की तरफ भागते हैं, वो संघर्ष की तरफ भाग रहे हैं। हमारा रास्ता संघर्ष का है, कटीला। लोग सत्ता की तरफ भागते हैं, तो जो संघर्ष के रास्ते पर आ रहा है, आप उसकी हिम्मत को सराहो, उसकी हिम्मत बनी रहे। आपने देखे हमारे नौजवान का, कौन कहता था कि आजाद समाज पार्टी 8 जिला पंचायत जीत जाएगी? कोई मानता था क्या? लेकिन ये भी बताओ कि 10-12 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे भी थे। ये भी बताओ कि लोकसभा में दोनों दलों ने पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाया हमें लोकसभा से रोकने के लिए। आपने तो देखा वो चुनाव। और आप ये भी बताओ कि हमने सबकी मदद की है, जो लोकसभा जाना चाहते हैं, जो हमारे पास पहुंचे, हमने उनकी सबकी मदद की है कि ये कारवा आगे बढ़े। तो जनता ने वहां से जिताया, और मीरापुर में भी जनता ने साबित किया। इसमें हम अपनी गलती मानते हैं कि हम वो विश्वास नहीं पैदा कर पाए कि हमें जो वोट मिल रहा है वो किसी पे रुकेगा नहीं, और गुंडा तंत्र के सामने लड़के हमने वो वोट प्राप्त किए। तो ये संदेश है, चाहे खतौली की जीत हो उपचुनाव वाली, चाहे ये वोट का बदलाव। हम वोट दिलवा भी सकते हैं, हमारा दल, हमारा संगठन, और ट्रांसफर भी कर सकता है। इस शक्ति से जनता का भला होगा, आप विश्वास करो। 2 दिन पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ, और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा खली, खासतौर पे किसान वर्ग से जुड़े लोगों को, कि उनके अंतिम संस्कार में राज्य के सम्मान की कमी रही, राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस बात को लेकर किसानों के मन में बेहद दर्द है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, मैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। बहुत सारी पार्टियों के नेता आए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आए। इसलिए आए, शायद सतपाल मलिक जी को उस तरह से लोग ना जानते जब वो गवर्नर पद पर रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने किसानों के हित में और उनके हितों को प्राथमिकता देते प्रधानमंत्री के सामने मोर्चा खोला, उस दिन हर व्यक्ति को पता लगा कि कोई है जो अपने किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखने को राजी। क्योंकि कहते हैं ना, जिस दल में आदमी होता है वहां सत्य नहीं कह पाता है। तो हम सबके मन में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा के मेंबर। आज सुबह ही हमारे यहाँ पे उनको जो है आदरांजलि दी गई है, शोक संवेदना प्रकट हुई है। लेकिन जिस राज्य के सम्मान के वो हकदार थे, मेरा आपसे वैचारिक विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है,
लेकिन कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो फिर सारे पीड़ाएं, सारे दुख, सारे विचार भूल के जो है हर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहावत है पश्चिम में कि सुख में जाओ ना जाओ, दुख में जाओ। तो दुख में भी अगर आप राजनीति को प्राथमिकता आपने दी है और राज्य के सम्मान नहीं दिया, तो यह स्पष्ट है कि मरने के बाद भी एक दल ऐसा है जो आपसे लड़ाई जारी रखेगा। और ये पीड़ा किसानों को होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ भी होगा। जिन डेजिग्नेशन को 5-5 राज्यों के राज्यपाल बन के उन्होंने जो है सुशोभित किया है, उनका जो प्रोटोकॉल बैठता था वो उनको मिलना चाहिए था। वो राजनीतिक विरोध में उसको उनसे छीनना और एक तरह से अपमान करना, ये किसी कीमत में इसको कोई भी व्यक्ति, उन्हीं के दल का व्यक्ति भी सराहेगा नहीं, कहेगा ये गलत बात। कोई सामने कहेगा, कोई पीछे से कहेगा। हम सामने से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जाके पूछ लो अरवली में, बहुत सारे लोग थे वहां दिन, उन्होंने भी दबे उसमें कहा कि गलत हो रहा है। बस हम हिम्मत दिखा रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं कि जो गलत है। कुछ लोग चुप्पी से कह रहे हैं, लेकिन कह सब रहे हैं। कमेरों को भी दर्द है, किसानों को भी दर्द है, और उस मिट्टी को तो दर्द होना ही चाहिए, किसानों की मिट्टी है। हम तो किसानों की मिट्टी से आते हैं, किसान परिवार से, तो हमें तो तकलीफ है कि उनको वो राजकीय सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो रंजनवीर जी, आज पार्टी बदल ली, क्या वजह रही? पार्टी बदलने की वजह तो बहुत है। वैसे तो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो गठबंधन हमारा चल रहा था बीजेपी के साथ, उसमें विश्वास मेरा ही नहीं, शायद आपका भी ख़त्म हो गया। ख़त्म इसलिए हो गया कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, अगर यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी तो हम और आप करेंगे क्या? एक सशस्त्र संघर्ष होगा और इस देश में गृह युद्ध होगा। ये उस दिशा में ये देश जा रहा है। बड़ी वजह ये रही। बाकी हर आदमी एमएलए बनना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। मैं अपने मन से ये कह रहा कि हम एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ने के, मुझे ऐसा लग रहा हम मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ में रंजनवीर जी आज जयंत चौधरी का साथ छोड़कर, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। और चरथावल में कह तो दिया उन्होंने, भाई विधायक हर आदमी बनना चाहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि लक्ष्य विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनाने का है। तो नई एक फिर पहल मुजफ्फरनगर की धरती से हुई है। शामली में अमीर आलम खान साहब आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए थे, तो उनके साथ में बड़ी तादाद में लोग आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए थे। और आज जब रंजनवीर सिंह आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, तो साथ देने आए हैं कई पंचायतों के प्रधान भी और इलाके के मौजूद लोग भी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, इसी तरह सभी लोग जागरूक हो जाइए। और दोस्तों सभी लोग ये जानिए कि हमें करना क्या है। दोस्तों हमारे देश में आप लोग तो जानते हो कितनी महंगाई बढ़ गई है। जो सिलेंडर 400-500 में मिलता था, आज वो 1000 रुपये का हो गया है। और दोस्तों ये समझना आपको है कि मुझे क्या करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और वो अकेला योद्धा देखिए लड़ रहा है हम सबके लिए। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ सभी लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और दोस्तों जितने ही आप लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, उतनी ही हमारे समाज के लोग भाई बहन जितने भी हैं सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाली पीढ़ी उन्नति करेगी और उन्नति के साथ साथ नाम भी लेगी कि हमारे देश में भी कोई लड़ने वाला हमारे लोगों के लिए था। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि एकता में बहुत बल होता है। सभी लोग एक रहिए, जुट रहिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और दोस्तों बताया करो कि कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।